नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मुहाज आरआई के बदलते हुए मंजरनामे और सिक्योरिटी खतरात से मौसर तौर पर निमटने के लिए मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली पर वजीर दिफा का जोर। जम्मू यूनिवर्सिटी में अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप का यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर ने किया आगाज। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने राजधानी टॉप इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से फंसी 20 गाड़ियों को बेहिफाजत निकाला और मौजूदा माली साल के दौरान इस माह की 10 तारीख तक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी 15.41% से बढ़कर 12,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुहाज आरआई के बदलते हुए मंजरनामे और सिक्योरिटी खतरात से मौसर तौर पर निमटने के लिए मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली की अहमियत को उजागर किया है। वो आज नई दिल्ली में दिल्ली दिफाई मुज़ाकरात के इख्तितामी इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसा करना एक ज़रूरत है। वजीर दिफा ने कहा कि सरकार ने कौमी सलामती के खिलाफ जानकारी की जंग की लानत से निमटने के लिए मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करने का तहिया कर रखा है। वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि मुल्क साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रहा है और इसने दिफा के शोबे में जदीद तर्ज की AI सलाहियत साजी का अज़म कर रखा है। एक मजबूत और खुद कफील दिफाई निज़ाम तैयार करने के लिए सरकार की जानिब से किए गए इकदामात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गैर मुल्की सप्लायर्स पर इन्हिसार कम से कम करने के लिए अपनी सलाहियत और काबिलियत को मजीद बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा की तरफ से एकेडमिया इंडस्ट्री कनक्लेव 4 का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी ने अपने 19वें योम तासीस के मौके पर इस कनक्लेव का एहतमाम किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और आला तालीम की वजीर सकीना मसूद ने किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू भी मौजूद रहे। बाद में वाइस चांसलर और वजीर ने नौजवान एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। तकरीब पर वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे। अपने खिताब में सकीना मसूद ने यूनिवर्सिटी को इसके काम के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी नौजवानों को अपनी टांगों पर खड़ा होने में काफ़ी मदद करती आई है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप का आगाज़ किया। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। चैंपियनशिप का एहतमाम महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के इश्तराक से किया है। इस मौके पर तकरीर करते हुए वजीर ने सरकार के अज़म को दोहराया कि जम्मू कश्मीर में खेल कूद को बढ़ावा देकर यहाँ के नौजवानों को अपनी सलाहियतों को उभारने का मौका फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल सरगर्मियों से बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी मुमकिन हो पाती है। ईदगाह हल्के के असेंबली मेंबर मुबारक गुल ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में हल्के में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के अलावा अवामी मसाइल को हल करने के इकदाम पर भी गौर खोज हुआ। मीटिंग में ADC श्रीनगर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों, तहसीलदार, ईदगाह और दीगर एजेंसियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुबारक गुल ने इस मौके पर अवामी मसाइल को फौरी तौर हल करने और तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुँचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाजरीन, खबरों में फिर से आपका इस्तकबाल है।
पामपुर के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर जहांगीर बख्शी और दीगर अफसरान के हमरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मरीजों को मुयस्सर तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल स्टेडियम श्रीनगर में आज फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट का पहला मैच डाउनटाउन हीरोज एफसी और जेके बैंक एफसी श्रीनगर के दरमियान खेला गया। एमएलए हजरत बल सलमान सागर इस मौके पर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंटों की बदौलत नौजवानों को बुरे कामों से दूर रखने में मदद मिलेगी। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदोरी ने आज श्रीनगर में मुनक्किदा एक मीटिंग में श्री गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव मनाने की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नरों, सिविल और पुलिस अफसरान के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के सदर भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो श्रीनगर और दीगर अजला के गुरुद्वारों में पीने के पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई और साफ सुथराई को यकीनी बनाने के इक़दामात करे। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब फारूक और डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने आज बारामुल्ला में मुनक्किदा एक मीटिंग में आने वाले मौसमी सरमा के दौरान सियाहती मकामात पर सयाहों के लिए दस्तियाब रखी जाने वाले सहूलियात का जायजा लिया। मीटिंग में गुलमर्ग के मशहूर सियाहती मकामात पर सयाहों के रश के मद्देनजर इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में ऐसे मकामात की तरफ जाने वाली सड़कों से मुमकिन बर्फ हटाने के लिए किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लिया गया। मीटिंग में इन मकामात पर बिला खलल बिजली, पानी की सप्लाई को बहाल रखने के लिए जरूरी इकदामात उठाए जाने की हिदायत जारी की गईं। तिब्बी सहूलियात के हवाले से कहा गया कि गुलमर्ग जैसे मकामात पर तिब्बी टीमें और एम्बुलेंसों को तैनात रखा जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से आज श्रीनगर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप का एहतमाम हुआ। कौमी सतह की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम के तहत मुनक्किदा इस कैंप का मकसद पेंशनरों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फराहम करने में मदद करना है। महकमे के अंडर सेक्रेटरी प्रवेश कुमार ने ऐसे मुख्तलिफ कैंपों का दौरा किया। आज का ये कैंप हमारा डीएलसी के बारे में है। जो पहले जो पेंशनर होते थे उन लोगों को फिजिकली बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके उनको फिजिकली अपना प्रमाण पत्र देना होता था। उनको इस चीज़ में बहुत असुविधा ही होती थी और इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने इसका डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया था। 2014 से हम लोग डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया था और अभी हमारा जो ये 3.0 का प्रोग्राम है, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का भी हमने इम्प्लीमेंट किया है ताकि बार बार बैंक ना जाना पड़े लोगों को। अपने घर से ही वो एक हमारा जीवन प्रमाण ऐप है और उसके साथ एक फेस आरडी ऐप है आधार बेस्ड। तो उन दोनों को किसी भी स्मार्टफोन पे आप डाउनलोड करके घर से ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं। कोई भी पेंशनर इसको अपने यहाँ पे घर पे बैठा कर सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर दफ्तर पर आज एक सूबाई सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत पार्टी के कश्मीर सूबे के सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी उन तमाम वादों और उसूलों पर कारबंद रहेगी जो गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरान अवाम से करीबी राबता रख कर उनके मसाइल को उजागर करके उन्हें हल करने का काम करेंगे। इजलास से MLA डॉक्टर मोहम्मद शफी, डॉक्टर सजाद शफी उड़ी, पार्टी के जिला सदर बडगाम गुलाम नबी भट्ट और पार्टी की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने भी खिताब किया। शुमाली कश्मीर के नुदमर्ग दर्दपुरा जंगलाती इलाके में आज सुबह हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान उस वक्त झड़प शुरू हुई जब हिफाजती अमले ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। लोलाब और बांडीपुरा के बीच आने वाले इस जंगलाती इलाके में सुबह से रुक रुक कर गोलियों का तबादला जारी है। आखिरी इत्तलात मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। सियाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट और कोंगडूरी की चोटी पर ताज़ा बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। बर्फबारी देखकर सयाह खुशी का इजहार कर रहे हैं। सयाह बजरी गंडोला, कोंगडूरी और अफरवट की चोटियों पर पहुंच रहे हैं। सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारों में सयाह गंडोला में चढ़ने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। सयाहों का कहना है कि उन्हें वाकई खुशी हुई है कि उनकी मौजूदगी में यहां बर्फबारी हुई। उन्होंने बाकी लोगों को कश्मीर आने की दावत दी।
بہت خوش ہو گئے ہم دونوں. ہم لوگ آلریڈی آ کے 1 ویک ہو گئے ادھر. 1 ویک تک ہم سارے گھوم کے آیا. سولم مرگ, پہلگام سب ادھر کچھ نہیں تھا. آج کل ہم لوگ ادھر سے جا رہے. آج برف گرانا بہت خوش ہو گئے ہم دونوں کو. It is a very good place. We were enjoying so much. We were happy to see this snowfall. فرسٹ سنو فال دیکھنے مل رہا ہے, جو کل تک ہم لوگ کو سنو فال دیکھنے کا یہ بھی نہیں تھا, اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ کو سنو فال دیکھنے ملے گا. ہم لوگ ریٹرن جا رہے ہیں کل, تو بھی آج پھر مارننگ میں ہم لوگ نے بک کیا اینڈ ہم لوگ سنو فال دیکھنے آ گئے. تو کافی لکی ہے ہم لوگ. بارڈر روڈز آرگنائزیشن اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ ٹیم نے زیڈ کھس نالہ اور رازدان ٹاپ پر برف باری کی وجہ سے پھنسی 20 گاڑیوں کو کامیابی سے نکالا. ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے اس کام میں ٹیم کے ساتھ پورا تعاون کیا. جاری کوششوں کے باوجود بانڈی پورہ گریز سڑک برف باری کی وجہ سے بند رہی. حکام حالات پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے اور موسمی حالات میں بہتری آتے ہی سڑک کو بحال کیا جائے گا. محکمہ شیپ ہسبینڈری بڑگام نے آج رائتھن بلاک بڑگام میں HADP اسکیم کے تحت ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا. یہ پروگرام وول اینڈ پیلٹ پروسیسنگ اسکیم کے تحت منعقد کیا گیا. اس پروگرام میں ضلع کے مختلف بلاکوں نے شرکت کی اور اس دوران شرکاء کو اس اسکیم سے استفادہ حاصل کرنے کی تلقین کی گئی. منشیات کے خلاف جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر محکمہ انفارمیشن جموں کشمیر کے کلچرل یونٹ کی طرف سے گھنٹہ گر لال چوک سری نگر میں نکڑ ناٹک کا اہتمام کیا گیا. نو ٹو ڈرگز کے نام سے منعقدہ اس نکڑ ناٹک کا مقصد منشیات کے برے اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرنا تھا. کشمیر کلا منچ نامی تھیٹر گروپ نے آج نواکدل سری نگر کے زنانہ کالج میں ایک ڈرامہ پیش کیا. ڈاکٹر سوہن لال کول کی طرف سے لکھے گئے اس ڈرامے کا نام زقدم کتستام. یہ ڈرامہ حکیم جاوید نے ڈائریکٹ کیا تھا. یہ ڈرامہ پیش کرنے کا مقصد لوگوں خاص کر نوجوانوں کو ان کے سماجی ذمہ داریوں سے روشناس کرانا تھا. گورنمنٹ ڈگری کالج پلوامہ میں وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن اینڈ آؤٹ ریچ پروگرام کا اہتمام ہوا. پروگرام کے دوران عوام کو مرکز کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی جا رہی ہے. پروگرام میں UT کے مختلف محکموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. پروگرام کے دوران فیلڈ پبلسٹی آفیسر CBC اننت ناگ شاہد محمد لون اور فیلڈ پبلسٹی آفیسر CBC سری نگر نصیر احمد رتھر بھی موجود رہے. موجودہ مالی سال کے دوران 10 نومبر تک براہ راست ٹیکسوں کی مجموعی وصولیابی 15.41% بڑھ کر 12,11,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ کے مطابق پہلی اپریل سے 10 نومبر کے عرصے کے دوران 2,91,000 کروڑ روپے کے ریفنڈز جاری کیے گئے ہیں. آج ملک میں پبلک سروس نشریات کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن 1947 میں دلی میں آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں مہاتما گاندھی کے پہلے اور آخری بار آنے کی یاد میں ہر سال منایا جاتا ہے. بابائے قوم نے اس وقت ان بے گھر لوگوں سے خطاب کیا تھا جو ملک کی تقسیم کے بعد ہریانہ کے کروکشیتر میں عارضی طور پر بس گئے تھے. آج دن بھر وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں رک رک کر برف باری کا سلسلہ جاری رہا جس وجہ سے اونچائی والے علاقوں کی سڑکیں متاثر رہیں. گلمرگ اور سونمرگ کے سیاحتی مقامات پر بھی آج برف باری ہوئی. کافی عرصے کے بعد وادی کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ شب کے دوران بارشیں ہوئیں اور اس طرح خشک موسمی صورتحال سے لوگوں کو نجات ملی. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اور کل موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ 14 اور 15 نومبر کو وادی کشمیر کے کئی مقامات اور جموں صوبے کے چند مقامات پر ہلکی بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے. آنے والے دنوں میں بھی ابھی 14-15 کے آس پاس جو ہے پھر سے سملر ویدر ایکٹیویٹی رہنے کے چانسز ہیں. ہلکی برف باری خاص کر پہاڑی علاقوں کے اندر جس میں رازدان پاس، سادنا ٹاپ، زوجلا، مغل روڈ اور سنٹن ٹاپ ان سارے جگہوں پہ جو ہے پھر سے ہلکی برف باری کے چانسز ہیں. باقی میدانی علاقوں کے اندر ہلکی بارشیں. وہیں جموں ڈویژن میں بھی کچھ ایک ڈسٹرکٹ خاص کر رامبان، پونچھ، رجوری ان سارے ڈسٹرکٹس میں جو ہے ہلکی بارشیں ہو سکتے ہیں خاص کر 14-15 کو اور 15 لیٹ نائٹ یا 16 ارلی مارننگ کو بھی. پھر اس کے بعد موسم عموماً ڈرائی رہ سکتا ہے پورے جموں کشمیر کے اندر لگ بھگ 23 نومبر تک. تو اس بیچ جو ہے پھر سے شالو فاگ مسٹ جو ہے ریڈیولپ ہونے کے چانسز ہیں خاص کر ویلی کے جو میدانی علاقے ہیں اور کچھ ایک جموں کے جو میدانی علاقے.
श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।